बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ कौन सी होती है जिसमें आपको नंबर दिए जाते हैं, नंबरों की सीरीज़ बेसिकली इस क्वेश्चन को कहा जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन को नंबरों की सीरीज़। अब इनमें होता ये है कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा। ये तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1 3 2 5 4 और ये जो 8 है ना, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ये जगह आपने फाइंड करनी होगी। ऐसे आपको सवाल आएगा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा, ये जगह आपने फाइंड करनी होगी। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यह होता है कि आप लोगों को ना 3 रूल याद रखने हैं। वो 3 रूल कौन से हैं कि आपको पहला रूल ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होती है, एडिशन कहाँ पे होती है, सब्सट्रैक्शन कहाँ पे होती है। ठीक है, बेसिकली चौथा रूल भी है डिवीजन का, लेकिन वो यूज़ नहीं होता। बेसिकली जो ज़्यादा रूल यूज़ होते हैं ना, वो ये होते हैं कि मतलब कि जमा हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, या उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो ये 3 चीज़ें उनके अंदर लग रही होंगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप देखें, यहाँ नंबर सीरीज़ है। ये एक सवाल है, पहले 1 था, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 8। ठीक है, 8 इसका आंसर है। तो 1 में अगर हम 2 जमा करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 3 में हम 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में हम फिर मतलब कि 3 जमा करते हैं तो कितना होता है? 5 होता है। 5 में 1 को माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 में फिर हम 4 को ऐड कर दें तो ये पास हमारे पास 8 बन जाएगा। ये सारी सीक्वेंस कैसे बनी है, नीचे सीक्वेंस को देखें। पहले 2 जमा हो रहे थे, फिर 1 माइनस हो रहा था, फिर 3 जमा हो रहे थे, फिर 1 माइनस हो रहा था। हमें यहाँ पे समझ ये आ गई है कि भाई जमा जो हो रहे हैं ना वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि उनका एक एक नंबर बढ़ रहा है। पहले 2, फिर 3, फिर अब 4 होंगे। लेकिन जो माइनस हो रहे हैं ना, माइनस जस्ट 1 हो रहा है। पहले 1 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर अब मतलब कि आगे जब जाएंगे तो वो भी 1 होगा। तो इसलिए 3 में 1 ऐड हुआ तो 4। अब 4 मतलब कि 4 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा? 8 आएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखें, एक क्वेश्चन है कि 4 12 36 108, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आगे हमने इसका आंसर फाइंड करना है। सिंपली देखें, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इस क्वेश्चन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे पता कैसे चले कि ये मल्टीप्लिकेशन का है? तो देखें, इसके मतलब कि नंबर ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे आप जमा करने बैठेंगे ना, 4 में आप इस तरह से जमा करें 8, तो ये आपके पास होता है 12, और 12 में फिर जमा करें तो 36 होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो सिंपली क्या करें, ज़रब कर दें इसको। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 12 होता है। फिर 12 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना 0 हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और 108 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये कितना होगा? 324 इसका आंसर आएगा। ये कैसे आया? सिंपल है कि ये सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, 3 के साथ ज़रब दे रहा है, तो जो आंसर आया वो 34 है, वो बल्कि सॉरी 324 है। ठीक है, अगर मैं 4 जो है, अगर आप इसको यूँ कर लें, ठीक है, 4 जो है वो 2 का सुखी आ रहा है, मतलब कि 4 कम, मतलब कि 4 का जो टेबल है वो 12 कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और 6 जो है, 6 है हमारे पास 36 का क्यूब, क्योंकि 6 ज़रा 6 करें 36 होता है। इसी तरह से 108 जो है ये भी 4 का बनता है, मेरे ख्याल से 12 का भी बनता है। तो ये क्यूब अगर आप बनाना चाहें तो क्यूब स्क्वायर भी बन सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करें, जस्ट मल्टीप्लाई करें इनको, तो ये मल्टीप्लाई से भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये भी जमा माइनस का है। यहाँ पे देखें 46 है, 50 है, 58 है, 74 है। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आंसर हमने फाइंड करना है। अगर हम 40 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। 50 में हम 8 को ऐड करते हैं तो 58 हो जाता है। 58 में हम 16 को ऐड करते हैं तो ये 74 हो जाता है। 74 में हम 32 को ऐड करेंगे तो ये 106 आएगा। और 32 कैसे हुए ये देखें, 46 में 4 ऐड हुए पहले, फिर 8 ऐड हुए, फिर 16 ऐड हुए, फिर मतलब अब 32 मैंने आपको कहा है। अब देखें, 4 में 4 जमा करें तो कितना होता है? 8। 50 में 8 जमा हुए, मतलब कि 58 आया हमारे पास। अब 58 में कितने जमा करेंगे तो 74 आएगा, तो 16 जमा करेंगे तो 74 बनेगा। अब यहाँ पे देखें, 8 जमा 8 ये कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, 16। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि वो ना पीछे वाला जो डिजिट है ना उसको 2 बार जमा करता है। अब 16 को 16 को हम मतलब कि जमा करेंगे तो 16 जमा 16 तो ये हो जाएगा 32। और 32 74 में 32 को जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 106 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके समझाऊंगा, सॉरी 2 तरीके समझाऊंगा कि 2 तरीके इसके कैसे हैं, आप इसको कैसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। आपके पास एक नंबर है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और आगे उसके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो आपने फाइंड करना है। सिंपली देखें,
4 में हम जमा करते हैं तो 5 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर 7 को जमा करें तो ये कितना होता है, 16 हो जाता है। फिर 9 को जमा करें तो ये 25 हो जाता है। फिर 11 को जमा करें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, सिंपली देखें, पहले 5 जमा हुए, फिर 7 जमा हुए, फिर 9 जमा हुए। अब 5 में 2 जमा हुए तो कितना होता है, 7 होता है। नीचे सीक्वेंस देख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है ना इसको देखें हम, 7 होता है। 7 में 2 जमा होना तो 9 होता है। अब आपको समझ आ गई है, नीचे सीक्वेंस देखा है तो आपको समझ आ गया कि अभी आपने कितने ऐड करने हैं। सीक्वेंस देखो, आपको समझ आ गया है कि अभी आपने 9 में 2 ऐड करने हैं तो कितना होगा, 11। 25 में 11 ऐड करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 36। इसका दूसरा तरीका कौन सा है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 जमा 2 4, और 4 को हम मतलब कि जमा करते हैं एक बार तो कितना हो जाता है, 8 हो जो सॉरी मतलब कि 2 को ज़रब करते हैं 2 के साथ तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये जो 9 है ये 3 का क्यूब है, 3 ज़रब 3 9 हो जाता है। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, मतलब कि 4 वाले टेबल को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 16 बन जाएगा। 5 जो है ये 25 का सॉरी 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। 5 को हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो कितनी होता है, 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 36 आया है तो यहाँ पे कि मतलब कि ये कितना का स्क्वायर बनेगा आपके पास, क्यूब बनेगा 6 का। 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 ज़रब 6 36 होता है हमारे पास। ऊपर सीक्वेंस देखें 2 3 4 5 6। अगर नीचे से सॉल्व नहीं है तो ऊपर इस सीक्वेंस को देख रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब यहाँ पे कितने करेगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। या अब यूँ देख लें, 4 है तो पहले 2 के साथ ज़रब की तो 4 हुआ, 9 है तो 3 के साथ की तो 9 आ गया, 4 है तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 25 5 है तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 6 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लें, इसमें मतलब कि 3 है 6 है 11 है फिर 18 है। अगर हम यहाँ पे 3 में मतलब कि मैं 3 ऐड करूँ तो कितना होता है, 6 होता है। 6 में मैं 5 ऐड करूँ तो 11 होता है। 11 में मैं 7 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में मैं 9 ऐड करूँ तो ये हमारे पास 27 बनेगा। यहाँ पे आंसर जो है वो 26 लिखा हुआ है तो इसको आप कट कर दें, यहाँ पे हम 27 लिख देते हैं। ठीक है, सीक्वेंस देखें, 3 है, 3 में 2 जमा करें तो 5 होता है, 5 में 2 जमा करें तो 7 होता है, 7 में 2 जमा करें तो 9 होता है। ठीक है, सिंपली जो आंसर बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 27 बनेगा। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, ये हमारे पास 8 है फिर -6 है, उसके बाद 4 है फिर 2 है। ठीक है, फिर दरमियान में 0 है, उसके बाद ये जो है ये हमारे पास आंसर था, मैंने इसको खुद ही फाइंड कर दिया। देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपली 8 में से 2 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, -2 करूँ, अब यहाँ पे फिर -2 करूँ तो ये मेरे पास 4 बच जाएगा। 4 में माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास 2 बच जाएगा। 2 में माइनस करता हूँ तो फिर ये मेरे पास 0 बन जाएगा। अब ये 2 कैसे आया, अब यहाँ पे जमा वाले मतलब कि वो हो रहे होंगे, माइनस साइन जो है वो माइनस का आएगा लेकिन होंगे जमा, क्योंकि पहला सिंबल आप देखें तो आपके पास 2 का आया हुआ है। तो जब नीचे आंसर दिए होंगे उनमें से 4 6 8 इस तरह का आंसर लगा, साथ में माइनस भी होगा। अब 2 में मैं 2 जमा कर दूँ कितना होता है, 4, तो ये हमारे पास आंसर आएगा लेकिन सिंबल किसका आएगा, 2 का आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप ये क्वेश्चन देख लें 7। 30 में अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना हो जाता है, मेरे पास 27 हो जाता है। 27 में मैं मतलब कि 3 माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास 24 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं 24 में 3 माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास 21 हो जाता है। अब 21 में 3 माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास 18 हो जाता है, जो मेरा आंसर है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या हो रहा है, 2 सीरीज़ लग रही हैं। 2 सीरीज़ कौन सी हैं, एक है 1 वाली, दूसरी है ये मेरे पास 6 वाली। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। ठीक है, अच्छा अब ये सीरीज़ देखें, 6 के बाद अगर 6 के बाद पीछे वाला जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, 5 होता है। 5 के पीछे 4 होता है, 4 के पीछे 3 होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पे आ गए हैं, हालांकि हमें यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद कितना होगा, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर ना इस तरह की 2 सीरीज़ भी लग रही होंगी, तो आपने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है, ध्यान में रखनी है। कहीं इस क्वेश्चन के अंदर 2 सीरीज़ तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है सीरीज़। इसमें जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो बस इन 2 तरीकों को अपने माइंड में रखना है, तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।